Hello students, welcome back. Now let us solve question number 10 of exercise 11.1. This is one of the most important question. इसके बेस पर एग्जाम्पल 4 सॉल्व कर सकते हो और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 इसके बेस पर ही सॉल्व होगा, बट इसे थोड़ा मैं डिटेल में बता रहा हूँ. बुक में एग्जाम्पल बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है. इसको सॉल्व करने के बाद यू ट्राई टू सॉल्व द एग्जाम्पल 4 ऑफ योर ओन. ठीक है. सो लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, 1 and 6, 5 and whose center lies on the line 4x plus y equal to 16. ठीक है. सो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वी नो दैट इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल विद सेंटर सी एच के एंड रेडियस आर इज क्या होता है? सिंस इक्वेशन ऑफ सर्कल with center CHK and radius R is given by, किस फॉर्मूले से हम लिखते हैं? दैट इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन 1. इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया. ठीक है. नाउ करें कि सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 1 एंड 6, 5 मीन्स ये पॉइंट 4, 1 और 6, 5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. सेटिस्फाई करेंगे का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटिस्फाइंग? दिस पॉइंट 4, 1 and 6, 5 will satisfy equation 1. means if we put the value of x and y as 4, 1 and 6, 5, then both value will satisfy this equation. So since points 4, 1 and 6, 5 lies on the circle given 1 and circle given by 1, hence it will satisfy equation 1. ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेंगे. इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज 4 माइनस एक्स की जगह हम पुट करेंगे 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन हमने 2 ले लिया. Now also 6, 5 lies on the same circle means 6, 5 will also satisfy this equation. यानी 6, 5 भी x और y की वैल्यू 6 और 5 इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगी. एंड 6 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. दिस इज ऑल्सो satisfying the same equation. Now what we observe here in equation 2 and 3, that right side of both the equation is r square means equal, so left side will also be equal. Hence from 2 and 3 we get, क्या मिलेगा हमें? 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू दिस 6 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के होल स्क्वायर. ठीक है. नाउ जब हम इनको स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? दिस विल बी 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k इक्वल टू 36 प्लस एच स्क्वायर माइनस 12k प्लस 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k. अब इन सबको राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाएंगे, देन व्हाट विल हैपन? एच स्क्वायर एंड एच स्क्वायर दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा. के स्क्वायर एंड के स्क्वायर विल आल्सो गेट कैंसिल. सो नाउ दिस इज एक्चुअली 12h है. सो 12h जब इधर आएगा दिस विल बी 12h माइनस हियर 8h ऑलरेडी गिवन प्लस this 10k will come here as a plus 10k minus 2k plus here 16 plus 1 17 minus
36 plus 25, that is 61, will be equal to 0. Or this 12h minus 8h, that is 4h, plus 10k minus 2k, that is 8k, minus 61 minus 17, that is 44, will be equal to 0. If you divide both side by 4, then it will become क्या, h plus 2k minus 11 equal to 0, or h plus 2k equal to 11. Let us consider this one as equation 4. ठीक है. So now again one more thing is given कि center of the circle lies on this line. ठीक है, मीन्स इस गिवन सर्कल का इक्वेशन हमने क्या लिया है, सेंटर क्या है, एच के. सो दिस एच के विल सेटिस्फाई, सिंस इट इज लाइंग ऑन दिस लाइन, सो दिस एच के विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. नाउ सिंस सेंटर ऑफ सर्कल, दैट इज सी एच के लाइज ऑन द लाइन, कौन से लाइन पर ये लाई कर रहा है, 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, और 4h plus k equal to 16. This is equation 5. So now we got equation 4 and 5 as two simultaneous linear equation in two variable h and k. ठीक है. So now we'll solve this equation by any of the known method. Hence solving equation 4 and 5. How? By taking h equal to 11 minus 2k from 4 and substituting it in equation 5. तो क्या हो जाएगा, when we will put h की जगह 11 minus 2k, so this will be 4 into 11 minus 2k plus k equal to 16, और 44 minus 8k plus k equal to 16, or this is 44 minus 16 equal to 7k. So this will give 7k, यानी ये क्या हो जाएगा, 44 minus this 28 by 4, that is equal to 28 by 7, that is equal to 4. So we got the value of k as 4. ठीक है, k की वैल्यू हमें 4 मिल गई. So from here h equal to क्या होगा, 11 minus 2k. Hence h equal to 11 minus 2k, that is 11 minus 2 into 4, 11 minus 8 equal to 3. ठीक है. So we got the value of k as h as 3 and k as 4. So now we'll solve this side. ठीक है. Since we have h equal to 3 and k equal to 4, h और k की वैल्यू अभी तक हमने मालूम की. Now putting this value in equation any of second or third will get the value of r. So hence from equation 2 what will get, h की जगह हम जब 3 पुट करेंगे, that means 4 minus 3 whole square plus 1 minus 4 whole square equal to r square. That means this is 1 square plus minus 3 whole square equal to r square, or 1 plus 9 equal to r square. This implies that r square equal to 10. यानी रेडियस का स्क्वायर हमें क्या मिला, 10. ठीक है. हेंस इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1. हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन
विद सेंटर एच के की जगह हमें क्या मिला, एच के एज 3 4 एंड रेडियस दिस इंप्लाई आर इक्वल टू √10 हो जाएगा। सो रेडियस √10 यूनिट इज क्या हो जाएगा। अब ये इक्वेशन h और k की वैल्यू मालूम हो गई। सो फ्रॉम 1 x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर इक्वल टू √10 होल स्क्वायर, ठीक है। और x स्क्वायर -6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर -8y प्लस 16 इक्वल टू 10, ठीक है। जब इसे हम फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -8y प्लस हियर 16 और 9 25 प्लस है और -10 प्लस 25 -10 इक्वल टू 0 और सेम कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -8y प्लस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमें पता करना था। सो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो नोट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। बट एक चीज मैं बोलूंगा कि इतने एग्जाम्पल और एक ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमने करा दिया, then you can solve all the question starting from 1 to 9 of exercise 1.1 and example 8 using this of your own। इतना ट्राई कर सकते हो, ट्राई करो। मिलते हैं अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज के और क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। ओके बाय।